वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। हम इस वीडियो में 10 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये एक सेकंड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि सिप्रोक्सिन, नोविडेड, साइसिन, साइरोसिन और गेटसिप्रो के नाम से अवेलेबल है। और ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। जो टैबलेट है ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इस मेडिसिन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो और ये जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादा सीवियर ना हो या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो फिर इस केस में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई जख्म बन गया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा या फिर फिंसी बन गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर चोट लगने के बाद कोई स्टिचेस वगैरह लगे हों और उनमें रेशा पड़ गया हो या फिर आपका जख्म जो है वो जल्दी ठीक ना हो रहा हो तो फिर इस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को टाइफाइड फीवर में भी दिया जाता है। अगर आपको टाइफाइड बुखार हो गया हो या फिर आपकी आंतों में बुखार हो तो फिर इस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और इसका एक अहम यूज़ ये भी है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन को डायरिया में भी दिया जाता है। अगर किसी शख्स को डायरिया हो गया हो या फिर आपको लूज मोशन आ रहे हों तो फिर इस केस में भी इस मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका गला ख़राब हो गया हो या फिर आपके गले में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस हो या फिर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर किसी शख्स को निमोनिया हो गया हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो तो फिर इन केसेस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और इसको एक्यूट प्रोस्टाटाइटिस में भी दिया जा सकता है। एक्यूट प्रोस्टाटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि मर्दों में होती है और इसमें ये होता है कि मर्दों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब आता रहता है या फिर उनके पेशाब में रुकावट आना शुरू हो जाती है। इस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और इस मेडिसिन की जो डोज है वो आप 250 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम की जो डोज है ये आप एक दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी सेफ़ मानी जाती है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन को यूज़ करने से आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है लेवोफ्लोक्सासिन। लेवोफ्लोक्सासिन जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में यूज़ की जाती है। अगर आपके फेफड़ों में निमोनिया हो गया हो और ये जो निमोनिया है ये जल्दी ठीक ना हो रहा हो तो फिर इस केस में लेवोफ्लोक्सासिन को यूज़ किया जाता है। और लेवोफ्लोक्सासिन को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने पहले कोई और मेडिसिन खा ली हो लेकिन आपका निमोनिया जो है वो ठीक ना हो रहा हो तो फिर इस केस में भी लेवोफ्लोक्सासिन को दिया जा सकता है। और लेवोफ्लोक्सासिन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो गई हो और ये जो इन्फेक्शन है ये जल्दी ठीक ना हो रही हो तो फिर इस केस में भी लेवोफ्लोक्सासिन को दिया जाता है। और लेवोफ्लोक्सासिन को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन गया हो या फिर फिंसी बन गई हो या फिर कोई जख्म हो तो फिर इसको ठीक करने के लिए भी लेवोफ्लोक्सासिन को दिया जा सकता है। और लेवोफ्लोक्सासिन की जो डोज है ये आप 250 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और 500 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम की जो डोज़ है ये आप एक डोज दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेवोफ्लोक्सासिन में एक अहम बात यह है कि इसकी ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं या फिर अगर आप इसका मिस यूज़ करते हैं तो फिर इस केस में आपको टेंडोनाइटिस हो सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके मसल को आपकी हड्डी के साथ अटैच करते हैं वो डैमेज होना शुरू हो सकते हैं और ये एक इसका अहम साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए इस मेडिसिन को खुद से कभी भी यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट हमारे पास है एजिथ्रोमाइसिन। ये एक मैक्रोलाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है
जो कि स्पेशली यूज़ की जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपका गला दुखता हो, या फिर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर उनमें स्वेलिंग हो गई हो, और आपका गला जो है वो इतना दुखता हो कि आपसे कुछ खाया भी नहीं जाता हो, या फिर आपको निमोनिया हो गया हो, या फिर आपके फेफड़ों में शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो गई हो और आपको बलगम आती हो, या फिर आपको रेशा आता हो, तो फिर इस केस में ये मेडिसिन बहुत अहम है। और यही वजह है कि गला ख़राब होने की सूरत में अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो यही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और इस मेडिसिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई हो, लाइक अगर किसी शख्स को गोनोरिया हो गया हो, या फिर साइफिलिस हो, या फिर अगर किसी मर्द को यूरिथ्राइटिस हो गया हो, यानी कि आपके पेशाब की जो नाली है उसमें इन्फेक्शन हो गई हो और वो दर्द करती हो, या फिर अगर किसी खतून को पेल्विक डिजीज़ हो गई हो, तो फिर इस केस में भी ये मेडिसिन बहुत अहम है। और इस मेडिसिन के जो डोज है ये 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम की जो डोज है दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ की जा सकती है। और इस मेडिसिन को 24 घंटों में मैक्सिमम 2000 मिलीग्राम तक यूज़ किया जा सकता है। और इस मेडिसिन का एक स्पेशल फीचर ये है कि जब आप इस मेडिसिन को 3 दिन यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी में इसका असर जो है वो अगले 7 से 14 दिन तक रहता है। और यही वजह होती है कि इस मेडिसिन की जो पैकिंग है वो हमेशा 3 टैबलेट की पैकिंग में ही होती है, यानी कि इसका एक ब्लिस्टर जो है उसमें 3 टैबलेट्स होती हैं। और इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जो हैं उनमें आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और अगली मेडिसिन है अमोक्सिसिलिन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप से बिलोंग करती है। और इस मेडिसिन को निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं इन सब में यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपका गला दुखता है, या फिर आपके गले में इन्फेक्शन है, या फिर आपके गले में स्वेलिंग है, तो फिर इन केसेस में भी अमोक्सिसिलिन को यूज़ किया जाता है। और अमोक्सिसिलिन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी शख्स को गर्दन तोड़ बुखार हो गया हो तो फिर इस केस में भी अमोक्सिसिलिन दिया जा सकता है। और अमोक्सिसिलिन को डेंटल एब्सेस में भी दिया जाता है। अगर आपके मसूड़े दुखते हों, या फिर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो, या फिर आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगता हो, या फिर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो, तो फिर इस केस में भी अमोक्सिसिलिन को दिया जाता है। और अमोक्सिसिलिन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और अमोक्सिसिलिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि इसको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में दिया जा सकता है। अगर किसी शख्स की स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म हो, या फिर कोई फोड़ा हो, तो फिर इस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और अमोक्सिसिलिन को एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके मैदे में होती है, और इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। इन ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी अमोक्सिसिलिन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ अमोक्सिसिलिन नहीं बल्कि इसके साथ और भी मेडिसिन को यूज़ करना पड़ता है। और इसकी जो डोज़ है ये आप 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम की जो डोज़ है ये आप हर 8 से 12 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। और अमोक्सिसिलिन जो है ये बहुत ज़्यादा सेफ़ मेडिसिन मानी जाती है। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अमोक्सिसिलिन को यूज़ करने से आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और नेक्स्ट हमारे पास है मोक्सिफ्लोक्सासिन। ये एक बहुत ही पावरफुल 4th जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से बिलोंग करती है। और इस मेडिसिन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया जो है ये एक ऐसा निमोनिया है जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होता। सो इसलिए इस निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन को बनाया गया है। और इस मेडिसिन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी दिया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है, और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है,
जिसकी वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है और आपको बलगम वाली खांसी आती रहती है। और ये जो कंडीशन है अगर बहुत पुरानी है और जल्दी ठीक नहीं हो रही, तो फिर इस केस में मोक्सीफ्लोक्सासिन को यूज़ किया जा सकता है। और मोक्सीफ्लोक्सासिन को कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है। अगर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो और ये जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हो और जल्दी ठीक ना हो रही हो, तो फिर इस केस में भी मोक्सीफ्लोक्सासिन को दिया जा सकता है। और मोक्सीफ्लोक्सासिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि इसको आंखों के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। इसके ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं और ये जो ड्रॉप्स हैं ये आंखों की डिजीज़ को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। अगर आपकी आंखों में रेडनेस हो या फिर आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दे हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी आंखों के अंदर कोई चीज़ चली गई हो और उसकी वजह से आपकी आंखों के अंदर जख्म बन गए हों और वो जल्दी ठीक ना हो रहे हों, तो फिर इस केस में भी मोक्सीफ्लोक्सासिन को दिया जाता है। और मोक्सीफ्लोक्सासिन को स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ढीठ किस्म की इन्फेक्शन हो गई हो या फिर बहुत दाने बनना शुरू हो गए हों और उन दानों में रेशा हो या फिर पीप हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लग गया हो और उसमें ज़ख्म बन गया हो या फिर कोई फिंसी या फिर फोड़ा बन गया हो जो कि जल्दी ठीक ही ना हो रहा हो, तो फिर इस केस में भी मोक्सीफ्लोक्सासिन को दिया जा सकता है। और मोक्सीफ्लोक्सासिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि इसको साइनोसाइटिस में भी दिया जाता है। साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो साइनसेस होते हैं जो कि आपकी नोज़ और आपके माथे की लोकेशन पर होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हर टाइम ज़ुकाम रहना शुरू हो जाता है और आपके सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपकी नोज़ में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इस केस में भी मोक्सीफ्लोक्सासिन को दिया जाता है। नॉर्मल किसी भी इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करते और इसकी जो डोज़ है वो आप 400 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है या फिर 400 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है ये दिन में एक मरतबा यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है या फिर अगर आप पहले से ही इस ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जिक हैं तो फिर इस केस में ये मेडिसिन हरगिज़ यूज़ ना करें और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है या फिर आपके पेट में दर्द होना शुरू हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और इन सब से भी एक अहम बात यह है कि अगर आप इस मेडिसिन का गैर ज़रूरी यूज़ करते हैं तो फिर इस केस में अगर कभी आपकी बॉडी में इस मेडिसिन को एक्चुअल में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में ये मेडिसिन आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो इस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके होंगे। सो इसलिए ये मेडिसिन अगर आपकी बॉडी में दोबारा से यूज़ करनी पड़ती है किसी स्पेशल केस में, तो फिर उस केस में ये मेडिसिन ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही यूज़ करें। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। ये भी एक बहुत ही फेमस और मशहूर ज़माना मेडिसिन है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करती है। इसका जो अहम यूज़ है वो ये होता है कि इस मेडिसिन को सीरियस टाइप की इन्फेक्शन में दिया जाता है। लाइक अगर किसी शख्स के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो और ये जो इन्फेक्शन है इसने आपके फेफड़ों को काफ़ी डैमेज कर दिया हो और आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो गई हो, तो फिर इन केसेस में भी डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जा सकता है। और डॉक्सीसाइक्लिन को एक्ने में भी दिया जाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाने बन गए हों या फिर आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर दाने बन गए हों या फिर एक कंडीशन होती है जो कि स्पेशली ख़वातीन में देखी गई है और इसको हम कहते हैं रोज़ेसी। और ये जो एक्ने रोज़ेसी है इसमें ख़वातीन का जो चेहरा होता है वो काफ़ी सुर्ख रहना शुरू हो जाता है। इस केस में भी डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जा सकता है। और डॉक्सीसाइक्लिन को डेंटल इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके मसूड़ों में से खून निकलता हो, तो फिर इस केस में भी डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जा सकता है। और डॉक्सीसाइक्लिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। अगर किसी शख्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लग गई हो या फिर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो और ये जो इन्फेक्शन है ये जल्दी ठीक ना हो रही हो, तो फिर इस केस में भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ किया जा सकता है। और डॉक्सीसाइक्लिन को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा, फिंसी या फिर कोई ज़ख्म बन गया हो और ये जो इन्फेक्शन है
तो फिर इस केस में भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ किया जा सकता है। और डॉक्सीसाइक्लिन की जो डोज़ है, ये आप इसका 100 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है, दिन में 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगली मेडिसिन है कोट्रामेक्साजोल। इसको आप सेप्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और सेप्ट्रॉन जो है, ये 2 तरह की होती है। एक होती है सेप्ट्रॉन और एक होती है सेप्ट्रॉन डीएस। जो सेप्ट्रॉन डीएस है, ये डबल स्ट्रेंथ की टैबलेट होती है। और इस मेडिसिन को तब यूज़ किया जाता है जब आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन गया हो, या फिर कोई फिंसी हो, या फिर दाने बनना शुरू हो गए हों, या फिर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपके कान में इन्फेक्शन हो। तो फिर इस तरह की ये जो इन्फेक्शन होती हैं, इनको ठीक करने के लिए सेप्ट्रॉन या फिर सेप्ट्रॉन डीएस का यूज़ किया जाता है। और इसकी जो डोज़ है, ये आप इसकी डबल स्ट्रेंथ की जो टैबलेट है, ये आप एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इससे अगली मेडिसिन है क्लिंडामाइसिन। ये एक सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए। गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस जो हैं, ये ख़वातीन में होती हैं। इसमें उनकी बॉडी में जो ओवरीज होती हैं, या फिर उनकी बॉडी में जो यूट्रस होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनका वो जो एरिया होता है, वो बहुत सुर्ख रहना शुरू हो जाता है, और उसमें बहुत चुभन सी होती है, और उस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाती है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहती है, तो फिर इस केस में उनकी जो यूट्रस होती है, या फिर जो ओवरीज होती हैं, उनमें रेशा पड़ना शुरू हो जाता है, और ये कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए क्लिंडामाइसिन का यूज़ किया जा सकता है। और क्लिंडामाइसिन को पोस्ट सर्जिकल वेजाइनल इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी खातून का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो, या फिर किसी खातून ने बेबी को जन्म दिया हो, तो फिर इस केस में अगर उनको वेजाइनल इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस केस में भी क्लिंडामाइसिन को यूज़ किया जाता है। और क्लिंडामाइसिन की जो डोज़ है, ये 600 मिलीग्राम से लेकर 1800 मिलीग्राम तक, ये आप एक दिन में 2 से 4 डिवाइडेड डोजेज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है, ये आप 2400 मिलीग्राम एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको एक ही मरतबा यूज़ नहीं करना होता, बल्कि डिवाइडेड डोजेस में दिया जाता है। और इससे अगली मेडिसिन है सिफालैक्सिन। ये एक बहुत ही पुरानी फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करती है। और इसको यूज़ किया जाता है ओटाइटिस मीडिया में। अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपके कान में स्वेलिंग हो गई हो, या फिर आपके कान में कोई फोड़ा या फिंसी बन गई हो, तो फिर इस केस में सिफालैक्सिन का यूज़ किया जा सकता है। और सिफालैक्सिन को डेंटल इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, तो फिर इस केस में भी सिफालैक्सिन का यूज़ किया जा सकता है। और सिफालैक्सिन को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं, उनमें इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और सिफालैक्सिन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। अगर आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस केस में भी सिफालैक्सिन का यूज़ किया जा सकता है। और सिफालैक्सिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपका गला दुखता हो, या फिर आपके गले में स्वेलिंग हो, तो फिर इन केसेस में भी सिफालैक्सिन का यूज़ किया जा सकता है। और सिफालैक्सिन की जो डोज़ है, ये आप इसकी 250 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है, दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है, ये आप दिन में 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन की जो मैक्सिमम डोज़ है, वो आप 4 ग्राम एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपको उल्टी या फिर मतली हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और लास्ट हमारी मेडिसिन है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल जो है, ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन ही है, लेकिन ये बैक्टीरिया के साथ साथ पैरासाइट्स को भी मारने में बहुत मदद करती है। पैरासाइट्स जो हैं, ये भी बैक्टीरिया की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। और ये जो मेट्रोनिडाज़ोल है, आप इसको फ्लैजेल के नाम से जानते हैं, और इसको तब यूज़ किया जाता है जब किसी शख्स को मोशन आ रहे हों, या फिर अगर आपके पेट में दर्द हो रही है, तो फिर इस केस में मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया जा सकता है। और इसकी जो डोज़ है, ये आप 200 मिलीग्राम से लेकर
400 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मेट्रोनिडाज़ोल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और इस मेडिसिन का एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका मुंह का जो जायका है वो बहुत कड़वा हो सकता है। यही थी हमारी 10 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।